अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू DSU किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मम्मा कुछ बनाने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं क्या बनाने वाली हैं। मम्मा आज आप क्या बनाने वाली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अचार गोश्त बना के खिलाऊंगी। मम्मा आज तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो मम्मा अचार गोश्त के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? 1 kg मटन लिया है मैंने, 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने, टमाटो प्यूरी और दही, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, चंद अदद सब्ज़ मिर्चें चाहिए, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ऑयल चाहिए, लेमन जूस और ये अचार गोश्त का मसाला जो मैंने घर पे तैयार किया है, लेकिन ये मार्केट में से भी आपको मिल सकता है किसी भी ब्रांड का। तो व्यूवर्स, अगर आप अचार मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द अचार मसाले की रेसिपी भी लाएंगे। तो मम्मा चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्याली हम ऑयल की डालेंगे। और साथ ही हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को कितना फ्राई करना है? प्याज को हमने हल्का गुलाबी होने देना है अभी। प्याज का कलर थोड़ा सा गुलाबी होगा। ये देखें, प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे। और 1 प्याली टमाटो प्यूरी डाल देंगे। अब इसमें नमक जाएगा 1 टेबलस्पून, मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी आधा चम्मच और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अब इसे थोड़ा भूनेंगे। अचार गोश्त को हम मेटल के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो जायका इस मिट्टी की हांडी में आएगा वो उसमें नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। गोश्त भुन गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अचार मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये जो ऑयल है ये किनारों पे आ रहा है। बस अब हम इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। कितनी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे?
इसको हमें 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे रखना है, तो फिर ये गल जाएगा। अब इसमें कितना पानी डालेंगे? 4 गिलास पानी के ऐड करके इसको अब हम हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 1 घंटा हो गया है, अब हम गोश्त चेक करते हैं। गोश्त गल गया है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी है। ये ड्राई हो जाए तब तक हम मिर्चें फिल करते हैं। अब मसाले में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करते हैं। और मिर्चों में भरते हैं। अब गोश्त दोबारा चेक करते हैं। अब थोड़ा पानी कम हो गया। अब हम इसमें दही ऐड करते हैं। चार टेबलस्पून दही ऐड करके इसको मज़ीद अच्छी तरह भूनते हैं। अब गोश्त को अच्छी तरह भूनना है जब तक ये ऑयल जो है किनारे ना छोड़ दे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क हो रहा है। हम गोश्त चेक करते हैं। ये देखें गोश्त अच्छी तरह भून चुका है, उसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मिर्चें ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। आंच कितनी रखनी है? आंच स्लो रखेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। अब ढक्कन दे के इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।